नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक मंगल का गोचर कर्क राशि में ही रहेगा। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वथा अशुभ फल प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल सिंह राशि के जातकों को क्या क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव मंगल के परम मित्र हैं। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। और देवगुरु, मंगल और सूर्य, ये तीनों ही आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तीनों ही ग्रह एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं और गुरु को महामंत्री की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से मंगल भले ही 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन आपके लिए विशेष फल लेकर के आ रहे हैं 10 मई के बाद। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है कि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है, छठा भाव रोगों का होता है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। तो वाणी पर संयम रखना है, किसी से भी बिला वजह की शत्रुता नहीं बढ़ानी है। बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से आपको सावधान रहना है, बच करके रहना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है तो प्रयास करके उस परिस्थिति को टाल दें, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है और छठा भाव शत्रुता का है। दोनों ही भाव मंगल गवर्न कर रहे हैं, मंगल के आधिपत्य में है 12वां भाव भी और छठा भाव भी। और तीसरी बात, 12वां भाव खर्चों का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। और यहाँ खर्चे और कर्ज को भी मंगल को रिलेट कर रहे हैं। यथासंभव आपको खर्चों में कटौती करनी है, अनावश्यक खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं और कर्ज लेने से भी बचना है। इन 50 दिनों में इन 3 बातों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रख करके चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कर्ज नहीं लेना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है और शत्रुता से बचना है। अब चौथी और महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए, मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे मंगल का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा और 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। मंगल 12वें में है, चतुर्थ के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। इन तीनों भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब मंगल का नीच भंग कैसे होगा और नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा,
आपको ये समझना है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो यहाँ मंगल कर्क राशि में नीच के होंगे। तो नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, तो कर्क राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो सूत्र ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि अगर नीच की राशि वाला ग्रह और उच्च की राशि वाला ग्रह दोनों एक दूसरे से केंद्र में हों, यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बनाएं, तो नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब कर्क राशि में मंगल नीच के, देवगुरु उच्च के, गुरु से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, देवगुरु से चौथे भाव पर मंगल हैं, तो मंगल का नीच भंग हो गया और नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग बनते ही मंगल उच्च के समान फल देना शुरू कर देंगे। तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे, चौथे भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे और भाग्य भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। अब यहाँ मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। देवगुरु पंचम के स्वामी हैं और देवगुरु के सहयोग से मंगल का नीच भंग हो रहा है और पंचम भाव शिक्षा का होता है और संतान का होता है। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। विदेशों से व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है और चूँकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, मंगल अदम्य साहस, ऊर्जा, जोश और पराक्रम को शो करते हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। मंगल के प्रभाव से आप किसी भी तरह की कंपटीशन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, हर कंपटीशन को आप बीट आउट करके सफलता अर्जित करेंगे। और ये समय छात्रों के लिए नौकरी पाने का अत्यंत शुभ योग है, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा और आप खास करके मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज, पुलिस विभाग या पैरामिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स और या फिर टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपको जॉब मिलने का योग है। किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। गुरु भाग्य भाव में है, मंगल 12वें भाव में है, जो कि धर्म, अध्यात्म का और मोक्ष का भाव होता है। तो आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, क्योंकि मंगल सुख भाव के स्वामी हैं। अब आप गुरु क्या हैं? विवाह के कारक हैं और आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी विवाह के कारक हैं और इस समय शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है। फिर शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे, फिर लग्न पर चले जाएंगे और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। मंगल के प्रभाव से आपके घर में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, जैसे बच्चों का जन्म, शादी ब्याह या इस तरह का कार्य। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी को होता है और वाहन का होता है। तो मंगल चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव से इतना आपको धन प्राप्त होगा कि आप कोई प्लाट या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो उसे भी आप खरीद पाएंगे।
मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है। और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र है कि अगर दो ग्रहों की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। इन 50 दिनों में अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देवदर्शन के लिए जाते हैं, या छोटी मोटी यात्राएं अगर आप करते हैं, तो गुरु और मंगल दोनों ही आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़, टेक्निकल फील्ड के कारक हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक हैं। राहु और मंगल दोनों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपको इस गोचर काल में मंगल लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव धर्म अध्यात्म, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और यहाँ पर आप के अंदर ईश्वर में भक्ति, धर्म में आस्था, ये सारी चीज़ें जागृत होंगी। और जितना ही आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया सप्तम भाव जो है वो विवाह का होता है। आपका विवाह विदेश से होने का योग बनेगा। विदेश यानी कि अपनी मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे राज्य से आपका, किसी दूसरे शहर से आपका वैवाहिक संबंध तय होगा मंगल के प्रभाव से। और 7वां भाव व्यापार का भी होता है। मंगल विदेश के भाव में है, तो विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको बहुत ध्यान से समझना भी है और उस पर अमल भी करना है, और वो ये है कि इस समय शनि और मंगल एक दूसरे से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, षडाष्टक योग बना रहे हैं। देखिए, शनि से छठे पर है मंगल, 1 2 3 4 5 6, और मंगल से 8वें पर है शनि। अब शनि और मंगल जब 6-8 का संबंध बना रहे हैं, छठा भाव क्या होता है? छठा रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, और 8वां दुख, पीड़ा, कष्ट। तो जो मैंने बातें शुरू में बताई थी आपको, 3-4 बातें, उन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और मंगल के कारण, चूँकि मंगल अस्पताल के भाव में बैठे हैं और शनि से षडाष्टक योग बना रहे हैं, शनि रोगों के कारक भी होते हैं, शनि आयु के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और इस समय आपको कमर में दर्द, चोट चपेट, एक्सीडेंट या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, अल्सर, फोड़े फुंसी, बुखार, छाती में तकलीफ़, कफ जन्य रोग, ये सब समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। शनि के कारण घुटनों, टांगों, कमर में दर्द, जॉइंट पेन्स, ये समस्याएं आ सकती हैं। और कोई अगर आपका ऑपरेशन होना हो तो आप अगर टाल सकें तो ऑपरेशन को आपको इस गोचर काल में टाल करके चलना है। तो इस तरह से अगर आपने जो सावधानियां मैंने बताई हैं वो सावधानियां बरतीं तो मंगल का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा लाभ देने जा रहा है। फिर भी मंगल का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप जो है मंगल का उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ
हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।